दोस्तों नमस्कार। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो चंदे जो के द्वारा जो बॉन्ड खरीदे गए हैं उसमें अब तक जो रिकॉर्ड आया है सामने, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ से ऊपर मिला है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, तीसरे पर कांग्रेस, चौथे पर बीआरएस, बीजू जनता दल, डीएमके, वाईएसआर, तेलुगु देशम, शिवसेना, राजद और भी कई पार्टियां हैं जो करीब करीब सभी को चंदा मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी को। अब यहाँ पर एक बात और है कि पहले इसलिए जो एसबीआई था वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर इसलिए नहीं डाल रहा था कि उनको पता था कि यदि चंदा का भेद खुलते ही जो सत्ता केंद्र के जो सत्ता में है उसमें भूचाल आ सकता है, सबको पता लग जाएगा कि किसने चंदा दिया है। और दूसरी ओर कि जितने भी कारपोरेट घराना है वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके नाम उजगार हो वो चंदा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे एसबीआई का एक भी नहीं चला। पहले तो कह रहा था कि हम जून से पहले दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगा तो एक दिन बाद ही सारा डाटा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर एसबीआई ने डाल दिया। तो उससे पता लग गया कि किसको कितना चंदा मिला गया है। लेकिन किस पार्टी ने, किस कॉर्पोरेट ने किसको चंदा दिया है, ये बात की जानकारी सही नहीं लगा है। ये जो बहुत से विश्लेषक लोग हैं वो इसके बारे में ढूंढ के निकाल रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं लगा है कि यहाँ भी एसबीआई ने चाल चल दिया। उसने एक बॉन्ड में यूनिक नंबर होता है जिससे ये पता लग जाएगा कि किस व्यवसायी ने या किस ठेकेदार ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। इसलिए एसबीआई ने उस यूनिक नंबर को छिपा लिया। बात फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको ये हिदायत दिया है कि आप 21 मार्च तक सारा के सारा डाटा, जो भी डाटा है वो आप चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। सभी का नाम, चाहे वो किसी भी कारपोरेट घराने का हो, कोई भी ठेकेदार हो, किस पार्टी को कितना दिया गया, कितना लिया गया, सारा की डिटेल आपको देना है। और उसने एसबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको भी स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया है कि आप ये शपथ पत्र दो कि चंदे के बारे में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला गया है वो सारा कुछ आपने ओपन कर दिया, कोई भी चीज़ छुपाया नहीं है। ये उनसे शपथ पत्र भी मांगा है, ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उसके वो आने के बाद स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि किस व्यवसायी ने, किस कारपोरेट घराने ने किसको कितना चंदा दिया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है चंदे के बारे में, उसके बारे में हम आपको कंपनीज भाई ये बता रहे हैं कि किस कंपनी को कितना चंदा मिला है और उसके बदले में उसको क्या ठेका मिला है। वो कंपनी कैसी है, दागी कंपनी है या ठीक कंपनी है, कितने बार उस पर सीबीआई का, ईडी का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, वो सारे विस्तार से हम बताएंगे। इस पर थोड़ा देखिए। तो सबसे इसमें एक बात और सामने आ रहा है कि जो सबसे बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट घराना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप और रिलायंस, इनका कहीं भी कोई नाम नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने बड़े जो कॉर्पोरेट, जो कि कई गुना संपत्ति लॉकडाउन के बाद बना लिया और इन्होंने सरकार को कोई चंदा नहीं दिया होगा, लेकिन वो बातें अभी तक राज ही है, अभी तक वो ओपन नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि कंपनियां, और दूसरी बात यह है कि जितने भी कंपनियां ने चंदा दिया है कभी न कभी सीबीआई, आईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर छापा मारा है और उन पर कई आरोप भी लगाए हैं। लेकिन उन आरोपों का, लेकिन अभी तक किसी भी कारपोरेट घराने का कोई अरेस्ट नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इससे क्या मान लिया जाए कि जो चंदे दिए गए थे, क्या उगाही के लिए चंदे जो आए हैं उसके एवज में आए हैं कि भाई ठीक है हम चंदा दे रहे हैं
तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। इससे तो निष्कर्ष यही निकलता है ना। और दूसरी बात यह है कि जो ये चंदे जो मिले हैं करीब करीब सभी पार्टियों को, जितने भी पूंजीवादी पार्टियां हैं सबको ही मिले हैं। हाँ, कुछ पार्टियों को नहीं मिले हैं, उसमें ज़्यादातर पार्टियां एसयूसिया है या वामपंथी पार्टियां हैं, इनको कोई चंदा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये गरीबों को हितैषी और कंपनी के खिलाफ और कॉरपोरेट घराने के खिलाफ लड़ने वाले पार्टियां हैं, तो कॉरपोरेट इनको चंदा क्यों देगा। और दूसरे कुछ कंपनियां वैसे हैं जिनको चंदा मिलता है मगर वो सत्ता से बाहर हैं, तो इनको घास डालना एक कॉरपोरेट घराने ठीक नहीं समझा। जैसे भाजपा है, इनको भी पहले खूब बोलबाला था जब यूपी में मायावती की सरकार थी, लेकिन अब उनके चंदे का कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह से ये पता लग रहा है कि जो इनकी सरकार की नीति रही है, चंदा दो और ठेका लो, उसके बाद जनता को जितना मर्जी लूटना है लूटो, लेकिन भाई लूट में हमारी भी हिस्सेदारी चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ किसी भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी पार्टियाँ हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस है, ये चंदे के मामले में दूसरे नंबर पर मिला है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी है, इस तरह से देखा जाए तो सभी पार्टियां हैं, किसी को बहुत ज़्यादा चंदा मिला है तो किसी को कम मिला है। बाकी विस्तार से अभी उसको विश्लेषण करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी ने चंदा दिया, उसके बदले में क्या मिला। तो सबसे पहले जो चंदा देने वाले पार्टी है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 13,068 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये कंपनी का कहाँ किया? ये तमिलनाडु में कंपनी है और इसका काम क्या है? पूरे भारत में ये लॉटरी किंग है, लॉटरी का कारोबार करता है। लॉटरी का कारोबार के अलावा ये रियल एस्टेट, ऊर्जा, मीडिया, इंटरटेनमेंट, कसिनो और गेमिंग ऐसे क्षेत्र में ये व्यापार करती है, मतलब लॉटरी का धंधा करती है। लॉटरी का धंधा करने वाला ने 1368 करोड़ रुपया चंदा दिया है। इसमें चंदा में इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी डीएमके को है। अब इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है? 2011 में भूमि हड़पने के आरोप में जयललिता ने इसको अरेस्ट किया था, इसके मालिक को। सितंबर 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत 19.5 करोड़ रुपये जब्त किया था। उसके बाद जुलाई में अप्रैल 2022 में 409 करोड़ रुपये, जुलाई में 173 करोड़ रुपये और मई 2023 में 457 करोड़ रुपये संपत्ति जांच के लिए अटैच किया गया है। ईडी ने इस कंपनी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और इस तरह की आरोपी कंपनी ने 13,068 करोड़ रुपये का चंदा 1368 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। अब बताइए, आप सोचिए, इसमें 509 करोड़ रुपये इसने डीएमके को दिया है। ये यही डीएमके स्टालिन की कंपनी है जो हमेशा धर्म के नाम पर विवादों के घेरे में रहा है और हमेशा धर्म के ऊपर उंगली उठाता है। दूसरा कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी ने कितने दिया है? 966 करोड़, प्लस इसके सब्सिडी कंपनी है और भी जो वो सब मिलाकर के करीब 1200 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की है और इसके मालिक कौन है? कृष्णा रेड्डी हैं। ये तेलंगाना सरकार के प्रमुख परियोजना के तेलंगाना सरकार में जो है इनके प्रमुख परियोजनाएं इनके पास है। इसका वाला ये क्या बनाती है? बड़े बड़े बांध, टनल, सुरंग, बिजली प्रोजेक्ट का काम करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी इनके पास है, जो कि चांदी काटने वाला प्रोजेक्ट है। चांदी काटने का मतलब कमाई का। 11 अप्रैल को मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए का चंदा दिया और 14 मई को ही 14,400 करोड़ का इनको ठेका मिल गया। सोचिए, 140 करोड़ का चंदा दिया
और 14,400 करोड़ का इनको ठेका मिला। इसके पास क्या क्या है, जो जिला टनल प्रोजेक्ट हिमालय क्षेत्र में है, जो सुरंग बनाने का काम करती है, इसके पास 4509 करोड़ का सबसे लंबा सुरंग बनाने का ठेका इसके पास है। रक्षा मंत्रालय से इसको 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके पास है, जो बोरीवली में टनल प्रोजेक्ट है। मेघा इंजीनियरिंग के सब्सिडी कंपनी है, इन्होंने भी 3,000 करोड़ का चंदा दिया है, ठीक है ना। तो 2019 से 23 के बीच में इसने 966 करोड़ का चंदा दिया है। और मेघा इंजीनियरिंग के जो चंदा दिया है उसके पास भी कई, जो उसके सब्सिडी कंपनी है उसको भी कई तरह के ठेके मिले हैं। तेलंगाना में 19 मिलियन डॉलर का सिंचाई परियोजना इसके पास है। 2019 में आईटी ने धोखेबाजी के आरोप में छापेमारी किया है। ईडी ने भी इसकी जांच शुरू किया है, लेकिन आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तीसरी कंपनी क्या है, क्विक सप्लाई चेन। क्विक सप्लाई चेन है, इसने कितना का चंदा दिया है, 410 करोड़ का। इसकी पूरी शेयर पूंजी का आमदनी जो है पूरे साल का 130 करोड़ रुपया है, मात्र 130 करोड़ रुपया। और दान इसने कितना दिया चंदे के जरिए, 410 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, यह वेयर हाउस का काम करता है, वेयर हाउस स्टोरेज का काम करता है, यूनिट बनाता है और लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का काम करता है। इस कंपनी को बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका टोटल संपत्ति 50 लाख का है, थोड़ी कर 50 लाख का है और चंदा दे रहा है 50 करोड़ का, तो आप तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से दे रहा है वो, ठीक ना। किसी को 50 लाख की कमाई है और चंदा दे रहा है 50 करोड़ रुपये, बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है उसको। उसके अगला कंपनी है ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या है, इसका मालिक कौन है, सीएम रमेश, आंध्र प्रदेश से भाजपा के सांसद हैं। इस कंपनी ने भी 45 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसको भी हिमालय क्षेत्र में हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का ठेका है। उत्तराखंड में विष्णुगढ़ में भी इसको इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। सनी डैम का प्रोजेक्ट उसके पास है, इसको भी जो ठेका मिला है, कई ठेके जो मिले हैं ना, ये चंदा देने के बाद ही मिला है। आप इससे अनुमान लगाइए। इसके बाद आता है नंबर हल्दिया एनर्जी का। यह संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इसने 377 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, यानी चंदा दिया है। यह क्या काम करती है, पावर, एनर्जी सर्विसेज, मीडिया सेंटर कारोबार है। 2020 में इस फर्म को भी सीबीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सोच लीजिए, 2020 में इसको भी सीबीआई ने अपने रडार पर लिया है, अब इसने चंदा दिया है। उसके बाद अगला कंपनी है वेदांता। ये अनिल अग्रवाल की कंपनी है। ये माइनिंग का काम करती है, यानी माइनिंग में पता है कि कितनी कमाई होती है। इसने 376 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। 2018 में ईडी ने इस पर छापा मारा था। इसी समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर 42 अगस्त को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने इसको छापा मारा था। लेकिन क्या हुआ, छापा मार रहा है और बदले में वो चंदा दे रहा है। अभी इसी से अनुमान लगा लीजिए क्या है। इसके अगला आगे आइए, जसोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में है। 2020 में आईटी ने इस पर छापा मारा था। उसके बाद इसने 2021 में 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, यानी 162 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। ये क्या है, हॉस्पिटल। अब बताइए हॉस्पिटल क्या करती है। कोई व्यक्ति यदि भर्ती हो जाए तो मर भी जाता है ना, तो उसको आईसीयू में लटा करके और लाश के ऊपर पैसा बनाती है। ऐसा क्यों करती है, इसलिए करती है कि उन्हें तो कोई देखने वाला है नहीं, तो इंसान का चमड़ी उधेड़ती है, उनका खून चूसा, मरे हुए से भी ये पैसे बनाते हैं। यदि कोई डिलीवरी के लिए ऐसे हॉस्पिटल में चला जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो क्या होता है, आप देखेंगे तो 80%
या कि 85% का जो डिलीवरी जो होता है नॉर्मल नहीं होता है, ऑपरेशन से होता है। वो तरह तरह के मरीजों पर दबाव बनाते हैं कि भाई मरीज का जान खतरे में है, बच्चे ने टट्टी कर दिया है, बच्चे का भी खतरा है, उसके माँ को भी खतरा है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, यदि ऑपरेशन आप नहीं करवाओगे तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। यानी आपको इतना ज़्यादा डरा देगा कि आपको घर बेचकर खेत वर्क कैसे भी करके आपको ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी करवाना पड़ेगा। यानी आपको निचोड़ करके, आपको खून निचोड़ करके और सरकार को चंदा देती है। आपके चंदा, आपके पैसे के चंदे सरकार को दे रही है। फिर आप ऐसे हॉस्पिटलों से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि सरकार इसको साथ दे रहा है। इसी तरह से स्कूलें हैं, बहुत से तो नाम ही सामने नहीं आए हैं, स्कूल वगैरह हैं, प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, ये भी अरबों रुपये चंदा देते हैं। डॉक्टर हैं, ये भी अरबों रुपये चंदा देते हैं। बदले में क्या होता है, वो धंधा करते हैं, कुछ भी कर लें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर इसके बाद DLF है, अगला नंबर आता है DLF कॉमर्शियल डेवलपर का। इस कंपनी ने 2019 में भूमि आवंटन में अनियमितता के आरोप में इसको भी CBI ने सिर्फ छापा मारा था। ED ने भी नवंबर 2023 में तलाशी लिया था। इसने कितने चंदा दिया है? 130 करोड़ रुपए चंदा दिया है। यानी कि इसे ये पता लगता है कि जितने भी कंपनियां हैं उस पर कोई ना कोई रेड पड़ा है, IT डिपार्टमेंट का या CBI का या ED का। अगला कंपनी कौन सा है? नवजुग इंजीनियरिंग। इसने कितना चंदा दिया है? 55 करोड़ रुपए चंदा दिया है। इसका नाम आप सब जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते हो। ये पता कौन सी कंपनी है? ये वही कंपनी है जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो टनल में, सुरंग में जो धंस गया था, उसे 41 मजदूर जो सुरंग के अंदर ही फंस गए थे और कई दिनों तक सुरंग के अंदर ही जिंदगी मौत से जूझते रहे। कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद उनको जिंदगी मौत से बाहर निकाला गया। ये वही कंपनी है नवजुग इंजीनियरिंग। बताइए, लोगों को जान को जोखिम में डाल के खतरा में डालने वाला चंदा देता है। क्यों चंदा देता है? ये अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए चंदा देता है कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसके आगे कौन सा आपको दिखाऊं? सीरम इंस्टीट्यूट। ये कंपनी का है, आधार पूनावाला की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कोरोना काल में मोटी कमाई किया है, अरबों रुपया कमाया है। आधार पूनावाला, इसमें किसके पैसे लगे हुए हैं? आधार पूनावाला ने 52.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये चंदा कैसे दिया? आधार पूनावाला और एक्स्ट्रा जोन के बीच में सितंबर 2020 में ही समझौता हुआ था वैक्सीन के उत्पादन के लिए। जो अमेरिका का जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घराना है बिल गेट फंड करता है आधार पूनावाला को, यानी सीरम इंस्टीट्यूट को, और सीरम इंस्टीट्यूट जो फंड ट्रांसफ़र करता है सरकार को चंदा के रूप में। अब फंड ट्रांसफ़र करते ही 2021 में इसको फंड ट्रांसफ़र करते ही 5 दिन के अंदर में मोदी जी आधार पूनावाला को बुलाते हैं और वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर देते हैं। वो पहले से तैयार रखा था। 2021 में इसको 1 करोड़ 10 लाख का डोज तैयार करने का ऑर्डर मिला। मार्च 2010 में 10 करोड़ डोज तैयार करने का इसको ऑर्डर मिला। और मज़े की बात तो ये है कि कभी भी इस के वैक्सीन का इंसान पर कोई परीक्षण नहीं हुआ और न ही किसी भी देश की सरकार ने इसको मंजूरी दिया। फिर भी आपात स्थिति को देखते हुए इसे पूरे उत्पादन के लिए इसको ऑर्डर दिया गया था। यह चंदा कहीं तो कमाल है। अब मज़े की बात है कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो सरकार ने, आपको तो वैक्सीन के पैसे नहीं देने पड़े हैं, आपको तो वैक्सीन फ्री में लगे हैं, लेकिन ये तो आपकी भूल है कि वैक्सीन फ्री में लगे हैं। केंद्र सरकार ने जो आधार पूनावाला से जो वैक्सीन खरीदा है सीरम इंस्टीट्यूट से, एक वैक्सीन का कीमत है 150 रुपये, लेकिन राज्य सरकार को ये वैक्सीन दिया गया है 400 रुपये में, फिर बाद में उसको 300 रुपये किया गया। और प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन जो विक्स हॉस्पिटल खरीदता है तो उसको दिया गया था 600 रुपये में। यानी कि आपको तो वैक्सीन लगा फ्री में, लेकिन देश का पैसा जो गया किसके पास गया? बिल गेट के पास गया, आधार पूनावाला के पास गया,
₹150 प्रति वैक्सीन के हिसाब से गया। मान के चलिए कि वैक्सीन जब उत्पादन होता है तो अरबों में हो, एक दिन में अरबों। वहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्लांट है, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ उत्पादन करते हैं ये। तो मान के चलिए कि 20-25 रुपये का वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बिक्री सरकार ने कितने में लिया? 150 प्रति डोज। अब बताइए, तो ऐसे कंपनियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश के हित में काम करेगा? अब ऐसी सरकार जो भी पार्टियां हैं, जो भी सरकारें हैं, मैं किसी एक की नहीं कर रहा हूँ। भाजपा ने भी दवा के चंदा लिया है, सबसे ज़्यादा चंदा तो भाजपा ने लिया है, बता दिया था आपको कितना लिया, 6,060 करोड़ रुपए का चंदा लिया, सबसे ज़्यादा है। और बाकी चंदे और तरह से दूसरे तरीके से आए हैं, नगद आए होंगे या चेक से आए होंगे, ये तो अलग बात है। आए होंगे, वो भी आए होंगे, जो इसका तो खुलासा नहीं हुआ होगा। सब मिला के देखा जाए तो सभी जितने भी पूंजीवादी पार्टियां हैं, जो देश में आम जनता को निचोड़ती है, सड़क बनाती है, 2 साल बाद ही सड़क टूट जाता है, पुल बनाता है। आपने देखा ना जो गुजरात में हादसा हुआ था, जो झूला वाला पुल, ठेकेदार ने पुल बनाया और जैसे ही चालू हुआ उसके अगले दिन ही वो पुल टूट गया, उसमें 150 लोग डूब के मर गए। इसी तरह से सरकार क्या करती है, बड़े बड़े हमारी जो सरकार जो निजीकरण का काम कर रही है, जो ये कहती है हमारा काम रेलवे चलाना नहीं है, हमारा काम बैंक चलाना नहीं है, तो या हमारा काम माइनिंग का काम नहीं है, तो ये सरकारी संपत्ति जो अब तक अरबों रुपए की संपत्ति है, उसको कौड़ी के भाव जो सरकार इनको देती है। माने कोई संपत्ति 10 अरब की है तो उसको 10 करोड़ में बेच रही है, कौन देख रहा है? इस पर कोई निगरानी है? आम पब्लिक का है या किसी पार्टी का है? सरकार अपने मनमानी तरीके से समिति बनाती है, वो आकलन करते हैं और उसके हिसाब से दिया जाता है, और बदले में वही पैसा चंदा के रूप में सरकार के पास आती है। सरकार उसी चंदे से क्या करती है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए धर्म के नाम पर लड़ाती है। राम मंदिर बनाएंगे। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर के ऊपर कितने खर्चे किए गए? मैं नहीं कहता हूँ कि मैं भी एक कट्टर हिंदू और मैं राम मंदिर का समर्थन करता हूँ, मगर क्या वही एक जरूरी है? देश के अंदर में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, औरतों का के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, समाज में कितने करप्शन हो रहे हैं, नवयुवकों का रीढ़ की हड्डी तोड़ा जा रहा है, शिक्षा को बिल्कुल ही ऐसा बना दिया गया है कि वो व्यापार का रूप धारण कर लिया है। शिक्षा नॉलेज के लिए नहीं, व्यापार के लिए हो रहा है। ये सारे के सारे सरकार के मिलीभगत से हो रहा है, और पूंजीपतियों को इसके लिए कुछ भी करे, इसके लिए सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। क्योंकि वो चंदा देती किस लिए है? चंदा वो इसलिए देती है कि अरबों रुपए की संपत्ति हमें 2-4 करोड़ में मिल जाए। अब सोच लिए राम मंदिर बनाया, इस पर कितने खर्चा हुए? चंदे से, पैसे चंदे से आए हैं। तो इनसे पूछो, इनसे ये पूछो कि क्या कल को आप बीमार हो गए तो कहाँ जाओगे? मंदिर में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे? तो मेरे दोस्तों, सब मिला करके ये है कि ये चंदा का धंधा है। ये चंदा दो और बदले में ठेका लो और जनता को लूटने की छूट दे दो। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कंपनियों को ऊपर देखिए कितने वर्करों को शोषण करते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, आगे जो जानकारी मिलेगा हम बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। और यदि इसमें गलती है, किसी तरह कुछ कमी है, तो भी हमें बताइएगा कमेंट्स करके, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि ये पूंजीवादी पार्टियां हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये सिर्फ कारपोरेट के घरानों के लिए काम करती है, आम जनता के समस्याओं को हल कर ही नहीं सकती है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य पूंजीवादी पार्टियाँ हो, इनसे उम्मीद मत रखना। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि फ़िलहाल
अब यही पार्टियां ही मैदान में हैं। तो आगे इसका समाधान कैसे होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो भी कंपनियों ने चंदा दिए हैं, किसको कितने चंदा मिला, इसमें हम अटैच कर दिया हूँ, आगे भी इसको आप पढ़ लेना, सब इसमें लिया हुआ है। जय हिंद।